Now we are going to class 6, chapter 7, exercise 7.7 from ML Agrawal, question number first. तो इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कर देते हैं जिससे हर एक क्वेश्चन बहुत ईजी से सॉल्व हो सके। एक बात याद रखिएगा कि कभी भी आपको फ्रैक्शन, इस एक्सरसाइज पे आपको फ्रैक्शन मिलेंगे। ये सब चैप्टर भी फ्रैक्शन का है, अपॉन फॉर्म पे ही होता है। तो फ्रैक्शन में याद रखिएगा, अगर आपके पास दो फ्रैक्शन है और उनके बिटवीन प्लस साइन हो या माइनस साइन हो, इन दो में से कोई भी साइन हो, चाहे प्लस हो या माइनस हो, राइट, मतलब इस तरह हो 2/3 + 5/6 या फिर 5/3 - 2/6, इस तरह के नंबर्स हों, तो इसका एक ही सॉल्यूशन होता है, चाहे आप किसी भी क्लास में पढ़ें, वो होता है एलसीएम करना। क्या करना? एलसीएम करना। ये बात याद रखिएगा। अगर आपको कभी भी स्कूल में आप पढ़ रहे हैं, अगर इस तरह के क्वेश्चंस आ जाएं सामने और पूछे इसके आगे आपको क्या करना है, या आप कहीं भी पढ़ रहे हैं, तो आप तुरंत बोल दीजिए एलसीएम करना है। क्या करना है? एलसीएम। और एलसीएम किसका करना है? जो डिनोमिनेटर होता है, याद रखिएगा, किसका? डिनोमिनेटर का। अब डिनोमिनेटर का आप एलसीएम कर दीजिए, तो 3 और 6 का आप एलसीएम कर लीजिए यहाँ पे। तो 3 पहले 2 से होगा, तो 2, ये तो 3 सेम ही रहेगा, 2 3 जा एंड 3 1 जा। अब जो भी आपने यहाँ पर्टिकुलर पाया फैक्टराइजेशन 2 और 3, उसका मल्टीप्लाई कर लीजिए। 2 × 3 क्या हो गया? 6। ध्यान से देखिएगा, आपको एक लॉजिकली मैथ सॉल्व समझा रहे हैं। इसके बाद आप क्या करिएगा, जो ये 3 है उसे आप लाइए यहाँ, और इससे आप क्या कर दीजिए? डिवाइड कर दीजिए। क्या करेंगे? डिवाइड। तो 3 2 जा 6, और जो भी आपका रिमाइंड हुआ वो 2 को आप ऊपर ले जाके मल्टीप्लाई कर दीजिए। हमने एरो के साथ आपको समझा दिया। तो 2 2 जा क्या हो जाएगा? 4, राइट। देखिए यहाँ से आपने फर्स्ट प्रोसेस किया, ये आपका फर्स्ट प्रोसेस है, ये फर्स्ट लाइन है, और ये आपका सेकेंड लाइन है, राइट, ये आपका सेकेंड लाइन हो गया। फर्स्ट हुआ 3 से डिवाइड किए 6 में, 3 2 जा, जो भी देखिए 2 है वो सेकेंड प्रोसेस पे ऊपर जाके न्यूमरेटर में इंटू हुआ। सेम जैसे आपने इधर किया वैसे इधर भी आप करेंगे। 6 से पहले आप 6 को डिवाइड करेंगे, श्योर है कि 1 ही आएगा, 6 1 जा। देन आफ्टर आप क्या करेंगे? 1 का आप मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर पे, 5 1 जा 5, बस सिंपल। और आप यहाँ अगर प्लस है तो प्लस कर दीजिए, या फिर इसे करेंगे, माइनस होगा तो माइनस कर दीजिए, बस सिंपल। 5 4 9 9/6, ये आपका आंसर हो जाएगा। और यही पूरा आपको एक्सरसाइज 7.7 पे करना है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को और समझते भी हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सरिता बॉट 2/5 मीटर ऑफ रिबन। सरिता ने 2/5 मीटर रिबन परचेस किया है, खरीदा। एंड ललिता 3/4 मीटर ऑफ रिबन, और ललिता ने 3/4 मीटर ऑफ रिबन खरीदा, परचेस किया। व्हाट इज़ द टोटल लेंथ? टोटल मतलब इनको ऐड करना है। अब थोड़ी देर के लिए अगर हम समझें कि सरिता ने, मान लीजिए 2/5 नहीं है, यहाँ पे 2 है, ओनली 2, और ललिता ने 3 मीटर, ये ऊपर का ही सपोज कर ले 3 मीटर। अब आपसे कोई पूछे कि टोटल कितना उन्होंने परचेस किया, तो आप क्या बोलेंगे? कितने मीटर? तो 5 मीटर, 2 3 5, तो सिंपल इन्हें ऐड करना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सरिता बॉट रिबन 2/5 मीटर। सेम ललिता बॉट रिबन 3/4 मीटर। अब है ना, अब आप टोटल करेंगे, टोटल टुगेदर, टोटल टुगेदर मतलब दोनों कितने एक साथ परचेस किए है ना, बॉट। इक्वल टू 2/5 + 3/5, जैसा कि हमने आपको अभी जस्ट 2/5 3/4, राइट। अभी हमने जस्ट आपको बताया कि कभी भी अपॉन फॉर्म पे आए तो हमें क्या करना है? एलसीएम करना है। तो एलसीएम आप किसका करेंगे? 5 और 4 का। आप यहाँ पे साइड पे कर लीजिए। तो फर्स्ट 2 से जाएगा, ये 5 सेम रहेगा क्योंकि 2 टेबल में नहीं आता,
2 1 जा 2, अब आपका 5 से जाएगा। अब आप इसे इनटू कर दीजिए, तो 5 2 जा 10, 2 जा 20, ये 20 आ गया। अब हमने आपको प्रोसेस समझाया कि इसके बाद आप क्या करेंगे, इसे फर्स्ट प्रोसेस करेंगे और इससे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे ड्यूनेट एलसीएम पे। तो 5 4 जा 20, और जो 4 आपका सेव हुआ वो 4 का आप मल्टीप्लाई कर दीजिए न्यूमरेटर पे, तो 4 2 जा 8 प्लस 4 5 जा 20, और 5 जो रिमाइंड हुआ उस क्वेश्चन हुआ उसको आप इंटू कर दीजिए 3 पे, तो 5 3 जा 15। सो आप इसे ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 23/20। आप चाहें तो इसे मिक्स्ड फॉर्म पे भी लिख सकते हैं, तो मिक्स्ड फॉर्म के लिए टेबल अटेंड करना पड़ता है। तो 20 देखिए 20 डिवाइड बाई 23, तो 21 जा 20, 3 रिमाइंडर। तो जो रिमाइंडर होता है उसे न्यूमरेटर पे लिखते हैं, जो क्वोशेंट होता है उसे साइड पे लिखते हैं, और जिससे आप डिवाइड किए उसे आप उसी जगह पे रहने दीजिए। सो आंसर क्या हुआ, 1 कंप्लीट 3/20 मीटर रिबन दे बॉट। उन्होंने कितने मीटर रिबन परचेस किया, 1 कंप्लीट 3/20 मीटर। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकेंड, अ बम्बू ऑफ लेंथ। बम्बू मीन्स होता है बांस, बांस की बात होती है। जैसे गांव में आप देखते होंगे जनरली बांस का एक लंबा सा पेड़ होता है, उसी की बात है। पेड़ तो नहीं बोल सकते, उसे झाड़ ही बोलते हैं। अब मान लीजिए 2 कंप्लीट 3/4 मीटर है ना, ये कितना है, 2 कंप्लीट 3/4 मीटर का है। अब उसे ब्रोक किया गया इंटू 2 पीस में। अब सपोज मान लीजिए कि एक बम्बू है जिसका, ये मान लीजिए एक ऐसे होता है कुछ। अब हम इसे थोड़ा सा नीचे कर दिए हैं, इसी तरह होता है, और यहाँ से ओपन टाइप में होता है क्योंकि अंदर से थोड़ा थोड़ा वो होल ही होता है ऐसे ही। अब मान लीजिए इतने मीटर का है, ठीक है। अब इसे हम यहाँ से कट कर दिए, ब्रोक किए 2 पार्ट्स में। और मान लीजिए ये कितने मीटर का है, 10 मीटर का। कितने मीटर का है, 10 मीटर का, समझिएगा। अब हमने यहाँ से कट कर दिया, अब यहाँ से कट कर दिया क्योंकि हमें 6 मीटर चाहिए, तो ये हो गया आपका 6 मीटर। तो ये कितना होगा यहाँ से कट हुआ, यही तो पूछा गया है कि भाई एक पीस आपका 7/8 मीटर है, तो मान लीजिए 7/8 को हमने 6 मान लिया, तो बाकी कितना हुआ। तो आप श्योर है, आप बोलेंगे सर यहाँ तो 4 होगा, बिल्कुल होगा, लेकिन मैथमेटिक्स में आप क्या बोलेंगे, 10 - 6। क्या बोलेंगे, 10 - 6, तभी तो 4 होगा ना भाई। आप तो जान गए 10 है तो 6 आपने कट कर दिया, तो यहाँ 4, लेकिन 4 आया कैसे, 10 में से हमने माइनस किया। वैसे ही हम इस टोटल में से 6 को माइनस करेंगे, वैसे यहाँ यहाँ भी हम माइनस करेंगे। तो ये आपके लिए एक एग्जाम्पल था लेंथ और बांस के लिए, कि आपको समझ में आए। अब सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट है, ठीक है। तो अ बम्बू लेंथ, बम्बू ऑफ लेंथ इक्वल टू 2 कंप्लीट 3/4 मीटर। तो इसे कंप्लीट करते हैं, तो 4 2 जा 8, 3 11। कैसे करते हैं याद रखिएगा, 2 इसमें आप इंटू कर दीजिए और ऊपर वाले को प्लस कर दीजिए। 4 2 जा 8, 8 3 11/4 मीटर। ये हो गया बम्बू का टोटल लेंथ। अब लेंथ ऑफ 1 पीस, भाई कट किए हैं वहाँ से, लेंथ ऑफ 1 पीस कितना है, 7/8। ये तो कंप्लीट ही है। अब जैसे हमने बताया था यहाँ माइनस किए थे, वैसे यहाँ पे भी माइनस कर देंगे। तो अदर पीस या सेकेंड पीस आप लिख सकते हैं, अदर ऑफ पीस। तो हम क्या करेंगे, टोटल में से, ये देखिए जैसे 10 मीटर का बॉक्स बम्बू था उसमें 6 माइनस किए, वैसे टोटल में से 7/8 को माइनस कर देंगे। अब जैसे कि हमने आपको बेसिक में बताया ही है कि अपॉन हो तो हम क्या करते हैं, एलसीएम करते हैं। तो 4 और 8 का आप फाइंड कर लीजिएगा ऐसे ही एलसीएम करके, तो 8 ही आएगा, आप चेक कर लीजिएगा। क्लियर। 4 से आप डिवाइड कर दीजिए 8 को, 4 2 जा, जो 2 आपका क्वेश्चन हुआ उसको आप ऊपर इंटू कर दीजिए, ये आपका 22 हो गया। 8 का 1 में डिवाइड करिए, 1 आएगा। 1 का आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 7 में, 7 ही आएगा। अब आप माइनस कर दीजिए, तो 22 - 7 15/8। यही तो आपका आंसर है सेकेंड पीस का। सो लेंथ ऑफ
अदर पीस इक्वल टू 15.8 मीटर। और अगर आप इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में बदलना चाहें तो बिल्कुल बदल सकते हैं। 8 का 15 में डिवाइड कर दीजिए तो 8 1 जा 8 7। तो जो रिमाइंडर होता है हमने बताया था कि उसे न्यूमरेटर पे लिखेंगे, जिससे आप डिवाइड किए उसको वहीं लिख दीजिए, और जो क्वोशंट है वो साइड में आएगा, और रिमाइंडर आपका, ये रिमाइंडर तो यहाँ है 7, तो 7 यहाँ होगा। ये आपका आंसर हुआ। चाहे आप इसे लिख सकते हैं या इसे लिख सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, निधि हाउस इज 1 कंप्लीट 9/10 किलोमीटर फ्रॉम हर स्कूल। ये मान लीजिए निधि का घर है, हाउस, ठीक है। होम मीन्स होता है खुद का घर, हाउस मीन्स होता है जो हम फार्म हाउस रखते हैं। ये मतलब निधि का परमानेंट घर नहीं है, ठीक है। ये बात है, होम और हाउस में यही डिफरेंस होता है। सो ये निधि का हाउस है, और यहाँ से मान लीजिए ये उनका स्कूल है, ये निधि का हाउस है। अब यहाँ से यहाँ तक 1 कंप्लीट 9/10 किलोमीटर उनका डिस्टेंस है। सी वॉल्क, अब मान लीजिए निधि अपने घर से निकलती है पैदल, वॉल्क यहाँ तक, फिर उसके बाद वो बस टेक करती है। जैसे आप बस स्कूल में जाते हैं स्कूल बस से, वैसे यहाँ से यहाँ तक पैदल उन्हें चलना पड़ता है। फिर यहाँ से वो बस पिकअप करती हैं, फिर बस से वो 1 कंप्लीट 1/2 किलोमीटर टू रीच द स्कूल, और वो स्कूल चली जाती हैं यहाँ से यहाँ तक बस से वो डायरेक्टली स्कूल पहुँच जाती हैं। क्लियर। अब वो बस से स्कूल पहुँच जाती है, तो हमें ये चेक करना है कि वॉल्क यानी पैदल कितना चली। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस तो हमें पता है कितना है, बस से 1 कंप्लीट 1/2 किलोमीटर। तो क्यों ना हम टोटल में से इसे कट कर दें, तो ये मिल जाएगा वॉल्क। यही तो हमने अभी बम्बू वाले में भी किया। तो हम इसमें टोटल में से इस डिस्टेंस को माइनस कर देंगे, सिंपल। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो निधिज हाउस टू स्कूल distance, okay, so 1 complete 9/10 किलोमीटर। सी वॉल्क, तो वॉल्क का तो दिया नहीं, हमें चेक करना है। एंड ट्रेवल बाय बस, ट्रेवल्ड बाय बस से कितना ट्रेवल करती हैं, 1 कंप्लीट 1/2 किलोमीटर। ओके, सो पहले मिक्स्ड फ्रैक्शन से इसे चेंज कर लेते हैं। तो 10 1 जा 10, 10 9 19, तो 19/10 किलोमीटर हो गया टोटल। और ट्रेवल बाई बस 2 1 जा 2 1 3, तो 3/2 किलोमीटर। अब सिर्फ इस टोटल में से हम बस को ट्रेवल को माइनस कर देंगे। तो आप यहाँ लिखेंगे वॉल का, हमें किसका डिस्टेंस फाइंड करना है, वॉल का डिस्टेंस। सो डिस्टेंस ऑफ वॉल्क, वो पैदल कितना चली। तो हम टोटल क्या है 19/10 माइनस 3/2। आप चाहें तो इसे इजी मेथड से करना चाहें तो 5 का इंटू कर लीजिए, अगर आप चाहें तो, क्योंकि नहीं तो एलसीएम कर लीजिए। चलिए एलसीएम ही करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसा हमने अभी तक पढ़ा, इसका एलसीएम भी 10 ही आएगा, आप चेक कर लीजिएगा एलसीएम से। तो 10 1 जा 10, 1 रिमाइंडर, 1 का 19 में करेंगे तो 19 ही आएगा। 2 5 जा, और 5 का 3 में इंटू कर दीजिए 15। सो रिमाइंडर कितना हुआ 4/10, 4/10। अब इसे कट कर लीजिए तो 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। सो 2/5 मीटर ट्रेवल की वो पैदल। ये आपका आंसर, सॉरी किलोमीटर, ये आपका आंसर हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 भी सेम है, जैसे अभी हमने बस का ट्रेवल निधि वाला किया वैसे ही। फ्रॉम अ रोप मतलब रस्सी। मान लीजिए आपने रस्सी एक मार्केट से परचेस की है, राइट, ये आपकी रस्सी हो गई। 20 कंप्लीट 1/2, यानी इसका टोटल डिस्टेंस 21/2 मीटर है यहाँ से यहाँ तक। अब आप घर लाए तो कुछ काम के लिए लाए होंगे ना, तो अ पीस ऑफ लेंथ 3 कंप्लीट 1/8
मीटर कट ऑफ। अब आपने यहाँ से यहाँ तक आपको जितनी ज़रूरत थी उतना आपने कट कर लिया। यहाँ से यहाँ तक कितना कट किया आपने? 3 कंप्लीट 5/8, राइट। तो बताइए आपके पास बचा हुआ रस्सी कितना हुआ? तो बस वही तो है, सिंपल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ शो करेंगे टोटल लेंथ ऑफ रोप कितना है? 20 कंप्लीट 1/2 मीटर, राइट। कट ऑफ लेंथ ऑफ रोप जो आपने कट किया, तो कितना आपने यूज़ किया? 3 कंप्लीट 5/8 मीटर। तो चलिए पहले इसे मिक्स्ड फॉर्म से हटा लें। तो 220 जा 40 में 1 का ऐड करेंगे तो 41/2 मीटर। अब इसे मिक्स फ्रैक्शन से हटाते हैं तो 8 3 जा 24, 5 29/8 मीटर। अब ये आपका टोटल है, टोटल से इसे माइनस कर दीजिए। तो आप यहाँ पे लिखिए रिमांड रोप। तो हम क्या करेंगे? 41, देखिए यहाँ 41/2 है माइनस 29/8, एलसीएम ही करना है। तो एलसीएम चलिए कर देते हैं। तो एलसीएम हो जाएगा आपका 8। आप एलसीएम करके चेक कर सकते हैं, 8 ही होगा। फिर 2 से आप 8 को डिवाइड कर दीजिए। तो 2 4 जा 8। अब 4 का ऊपर इंटू कर दीजिए। तो 41 में 4 का इंटू करेंगे तो 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, ये आ गया 164 माइनस 8 1 जा 8 ही होगा। तो ऊपर 1 का इंटू करेंगे तो कोई फर्क तो पड़ना ही नहीं है, तो 29 ही रहेगा। सो इसे माइनस करते हैं। तो 164 से 29 को माइनस करते हैं तो 9 5 14, 6 हो जाएगा 5 - 2 3, 135/8। इसको डिवाइड करेंगे, क्यों? मिक्स फॉर्म पे ही बदलना है। तो मिक्स फॉर्म के लिए क्वोशेंट जो होगा वो साइड में होगा। तो 8 1 जा 8, 8 5 13, तो 55 हो जाएगा। सो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 8 6 जा 48, है ना। 8 7 जा 56 हो जाता है। तो रिमाइंडर कितना हुआ? 7। तो 7/8 मीटर, ये आपका आंसर हुआ, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, द वेट ऑफ 3 पैकेट। मान लीजिए 3 पैकेट है यहाँ पे, 1 पैकेट 2 पैकेट एंड 3 पैकेट, इनका वेट दिया हुआ है। तो श्योर है कि यहाँ पे टोटल वेट बोला गया है, तो ये तीनों पैकेटों का वेट हमें बताना है। भाई आप मेज़र करने के लिए तीनों को आप मेज़रमेंट मशीन पे रख देंगे और वेट पता हो जाएगा। ये मान लीजिए 2 कंप्लीट है, ये 3, ये मान लीजिए 2 कंप्लीट 3/4 है, ये आपका 3 कंप्लीट 1/3 है, और ये 5 कंप्लीट 2/5। तो आप लिखेंगे वेट ऑफ फर्स्ट पैकेट इक्वल टू 2 कंप्लीट 3/4 kg। अब पहले इसे मिक्स फ्रैक्शन से हटाते हैं। तो 4 2 जा 8 3 11, 11/4 kg। नाउ सेकेंड, वेट ऑफ सेकेंड पैकेट, वेट है 3 कंप्लीट 1/3 kg, 3 3 जा 9 1 10, 10/3 kg। एंड वेट ऑफ थर्ड पैकेट, तो 5 कंप्लीट 2/5 kg, 5 5 जा 25, 2 27/5 kg, राइट। अब टोटल करना है, तो चलिए टोटल करते हैं। तो 11/4 यहाँ लिख सकते हैं टोटल वेट, प्लस 10/3 प्लस 27/5। अब इसके बाद हम 4 3 5 का हम एलसीएम करेंगे। तो ये पेज में हमने यह शो कर लिया है। अब यहाँ पे क्या करेंगे? एलसीएम। तो 4 3 5 का एलसीएम 60 होगा। कितना होगा? 60। आप साइड पे कर सकते हैं 5 का। तो आपका 2 2 जा 4 ये हो गया, फिर 3 फिर 5, राइट।
तो 2 2 ज़ा 4, 3 ज़ा 12, 12 5 ज़ा 60। अब 4 से डिवाइड करेंगे तो 15 4 ज़ा 60, तो 15 1 ज़ा 15, 1 रिमाइंडर, इंटू करना है 15 का इसमें, 15 1 ज़ा 15 और 15 1 ज़ा 15 1 16, तो 165 प्लस 3 का डिवाइड करेंगे 60 में, क्योंकि देखिए 3 टर्म्स है, तो ये नहीं कि हमारे इसमें 2 वाले ही सर ऐसे हम करेंगे, नो, अगर ये 3 से ज़्यादा भी हो तो भी आपको ऐसे ही रूल से करना है। तो 3 से डिवाइड करिए तो 3 20 जा होता है। अब 20 का 10 में इंटू करेंगे तो 200, देखिए 20 क्वेश्चन हुआ जो भी आया है ना, और 20 का हम 10 में इंटू किए तो क्या आ गया 200, राइट। अब प्लस 5 का डिवाइड करेंगे, 5 1 जा 5, 1 रिमाइंडर, 5 2 जा 10, यानी 12 5 जा 60। अब 12 का इंटू किस में होगा 27 पे, 12 7 जा 84, 8 रिमाइंडर, 12 2 जा 24, 24 8 32। अब इसे ऐड करते हैं तो इसे ऐड करने में टोटल देखिए 5 4 9, ये हो गया 6 0 है, 6 2 8 3 1 4 4 8 9, सॉरी है ना 3, सॉरी हमने इसको ऐड नहीं किया, 3 2 5 1 6 6 8 9, तो 6 8 9 अपॉन 60। अब इसे मिक्स्ड फॉर्म पे आप बदलेंगे तो मिक्स्ड फॉर्म पे जैसे ही बदलेंगे तो 60 क्वोशंट आ जाएगा आपका 11, डिवाइड आप कर लीजिएगा और रिमाइंडर आपका आ जाएगा 29 kg। तो ये आपका आंसर हुआ टोटल वेट, राइट। हमने इसके बाद आपका यहाँ देखिए, इसके बाद आपका ये एलसीएम कर दिया, यहाँ से आप एलसीएम ये शो कर लीजिएगा और ये आपका आंसर है। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, शिवानी रीड 25 पेज ऑफ अ बुक कंटेनिंग 100 पेज। एक मान लीजिए बुक है, बुक में कितने पेज हैं, इसमें टोटल पेज हैं 100, टोटल पेजेस इक्वल टू 100। कितने पेजेस हैं 100 पेज, याद रखिएगा। अब शिवानी कितना रीड की 25 पेज, तो यहाँ पे आप लिखिए शिवानी रीड इक्वल टू 25 पेज, तो फ्रैक्शन में बदलेंगे ना कि शिवानी कितना रीड की है, तो हम क्या करेंगे 25 अपॉन 100। भाई उन्होंने 25 पेजेस पढ़े, पूरे तो नहीं पढ़ लिए, ये बुक में मान लीजिए 100 पेज हैं, तो 100 पेज में मान लीजिए इतना हिस्सा शिवानी ने पढ़ लिया, तो हम इसे फ्रैक्शन फॉर्म पे कैसे लिखेंगे। जैसे मान लीजिए बॉक्स ही है, इसमें 2 कॉलम हैं, एक कॉलम को हम अगर कलर कर दें तो आप इसे फ्रैक्शन फॉर्म पे क्या लिखते हैं 1/2 लिखते हैं ना, टोटल को यहाँ, और जो कलर रहता है उसे यहाँ पे लिखते हैं, फ्रैक्शन में आपने ऑलरेडी किया। तो वही है, मान लीजिए शिवानी ने इतना कलर किया तो इसे क्या बोलेंगे 1/2, वैसे ही तो हम यहाँ भी कर रहे हैं, तो 25/100, ठीक है। अब इसे आप कट करना चाहें तो कट कर सकते हैं, तो 25 1 जा 25, 25 4 जा 100, यानी शिवानी ने रेट किया 1/4 पार्ट्स, ठीक है। अब आते हैं बात नंदिनी, नंदिनी आल्सो रीड इन हियर, नंदिनी रीड 2/5। तो हमें ये चेक करना है कि इन दोनों में ज़्यादा किसने पढ़ा, कितने पेजेस पढ़े। तो भाई अपॉन फॉर्म पे है तो कैसे चेक करें, तो थोड़ा सा लॉजिकली समझते हैं। यहाँ पे दिया है 1/4 और दूसरा दिया है 2/5। अगर आप इजी मेथड समझना चाहते हैं, इसके बेस को आप इक्वल कर दीजिए किसी का भी मल्टीप्लाई करके। अगर इनके बेस को आपने इक्वल कर दिया तो हमें पता चल जाएगा कि कौन सबसे ज़्यादा है। तो इन दोनों को सेम करने के लिए अभी तक हम क्या कर रहे थे, एलसीएम ही तो कर रहे थे। 4 और 5 का हम एलसीएम कर देंगे, फिर 5 5 4 जा 20, 20 आपका एलसीएम हुआ। क्या हुआ, एलसीएम ऑफ 4 एंड 5 इज 20। अब आप जैसे हमने बताया था ना इसको डिवाइड करना है, तो चलिए डिवाइड करिए 4 से, कितना आया 4 5 जा, जो भी आया उसके न्यूमरेटर में भी इंटू कर दीजिए और डिनोमिनेटर में, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20। देखिए ये 20 अगर इसके नीचे नहीं आया तो हम गलत हो गए, ये बात यार, क्योंकि ये इक्वल होना ही चाहिए। चलिए सेकंड भी देखते हैं, इस बार 5 को भी डिवाइड करेंगे तो कितने टर्म्स से आएगा 4,
5 4 जा 20, तो 4 का आप इसमें 4 का इंटू करेंगे, जो आया आपका क्वेश्चन वही आपका ऊपर भी इंटू होगा और नीचे। 4 2 जा 8, 5 4 जा 20। और जब बेस इक्वल होते हैं तो सिर्फ न्यूमरेटर को देख के हम बता सकते हैं कि किसने ज़्यादा रीड किया। ठीक है, 5 और सिर्फ 8 को आप देखेंगे तो इन दोनों में कौन सा हाईएस्ट है, 8। अब ये जो है ये किसका है, 2/5। अब 2/5 किसका है, नंदिनी का। तो नंदिनी ने ज़्यादा पढ़ा शिवानी से, तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, शिवानी रीड लेस देन नंदिनी। तो नंदिनी ज़्यादा यहाँ पे स्कोर की। तो यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं 2/5, क्योंकि 2/5 इज ग्रेटर देन 1/4। इनका ज़्यादा वो है, पर लेस देन नंदिनी। ये आपका आंसर होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, रफीक एक्सरसाइज फॉर 3/6 ऑफ एन आवर। तो रफीक एक्सरसाइज मतलब जैसे मैथ की एक्सरसाइज नहीं, आप लोग बोलते हो पढ़ते हो तो कि मैंने 2 एक्सरसाइज किए, 3 एक्सरसाइज किए, 4th एक्सरसाइज कर डाले। तो वही बोल रफीक कि यहाँ पे चेक किया गया कि एक्सरसाइज उन्होंने 3/6 आवर्स तक पढ़ाई की। ठीक है, वाइल रोहित एक्सरसाइज फॉर 3/4 ऑफ एन आवर। तो एक ही एक्सरसाइज को इन्होंने इतने इतने टाइम तक पढ़ा। तो देखते हैं किसने ज़्यादा टाइम तक पढ़ाई की। तो चलिए चेक करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे रफीक एक्सरसाइज टाइम। सो 3/6 और एंड रोहित एक्सरसाइज टाइम इक्वल टू 3/4 आवर। ठीक है, तो इन दोनों में चेक करना है सबसे ज़्यादा कौन है। तो 3/6, 3/4, राइट। और वैसे भी बिना सॉल्व किए ही हम मालूम कर सकते हैं। कैसे, जैसे हमने आपसे यहाँ पे बताया कि अगर बेस इक्वल हो तो ऊपर जो भी आपका ग्रेटर हो वही आपका आंसर है। अब जब न्यूमरेटर आपका अगर ग्रेटर हो तो जो डाउन साइड डिनोमिनेटर में जो सबसे बड़ा होगा वही सबसे छोटा होगा। यानी जीत किसकी हुई, रोहित की। हम पहले से ही क्लियर कर देते हैं, राइट। यानी इसमें जीत किसकी हुई, रोहित की। याद रखिएगा, अगर न्यूमरेटर इक्वल है फ्रैक्शन पे तो डिनोमिनेटर में जो सबसे बड़ा होगा वही सबसे छोटा होगा। तो पहले से ही क्लियर है कि रोहित की जीत हुई यहाँ पे। तो चलिए देखते हैं कैसे। तो 6 और 4 का आप एलसीएम कर लीजिए। सो एलसीएम करने पे कितना आ जाएगा आपका, 24। तो 6 और 4 का 24। तो आप यहाँ पे लिखेंगे एलसीएम ऑफ 6 एंड 4 इज 20। चलिए सॉल्व करते हैं। 6 से डिवाइड करेंगे 20 को, अरे सॉरी 24 हम 20 बोल रहे हैं, 24। तो 6 4 जा 24। तो 4 का आप न्यूमरेटर पे भी इंटू कर दीजिए और डिनोमिनेटर पे भी इंटू कर दीजिए। तो 4 3 जा 12 और 6 2 जा 6 4 जा 24। ये आपका 24 आया। चलिए सेकेंड देखते हैं। 3/4 इंटू, इस बार 4 का डिवाइड करेंगे। 4 6 जा, तो 6 का न्यूमरेटर पे भी कर दीजिए, डिनोमिनेटर पे भी। तो 6 3 जा 18 एंड 6 4 जा 24। इस बार देखिए बेस इक्वल हो गया। तो देखिए दोनों में सबसे ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है, 16। तो 16 वही विनर हो गया, रोहित। मतलब रोहित ने ज़्यादा टाइम तक एक्सरसाइज की। रोहित एक्सरसाइज्ड कितना है, 3/6, राइट। यहाँ मोर टाइम। अब आपको जानना है कितना टाइम तक उन्होंने ज़्यादा वो किया। तो चलिए इससे इसको माइनस कर देते हैं। सो 18/24 माइनस, अब आपको मालूम करना है कि कितना, क्योंकि कुछ हमें नहीं पूछना है, यहाँ पे पूछा गया है कि कितने टाइम तक, व्हाट फ्रैक्शन एन आवर। तो हम इसमें माइनस कर देंगे। तो 12/24। तो एलसीएम कितना हो गया, 24। अब देखिए जब दोनों सेम है तो आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है,
सेम में से एक एलसीएम आप कर दीजिए, ऊपर का जो न्यूमरेटर है उसे सेम वैसे ही कर दीजिए, कोई इफेक्ट नहीं है, इस बार आपको डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। तो 18 माइनस 12 6 अपॉन 24, तो 6 1 जा 6 और 6 4 जा 24, यानी 1/4 ये आपका हो गया टाइम। सो यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं, हम यहाँ पे शो कर देते हैं, रोहित exercised 1/4 hours more than रफीक। ये आपका आंसर हुआ। So this exercise has completed. So thank you. Have a nice day.